क्वेश्चन इज अ 2D एरे और एरे का नाम है डिटेल्स has 3 rows and 5 columns. या एरे का नाम रख लेते हैं वैल्यूज। सही। टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड सेव द वैल्यू इन द एरे इफ इट्स पॉजिटिव। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव हो तो सेव करवानी है हमें। डू दिस फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरेज। एलिमेंट्स का मैंने आपको बताया था, जो एम्प्टी सेल होता है एरे का उसको हम एलिमेंट कहते हैं। सही है, चलें भाई। There's a 2D array, its name is values. It has 3 rows and 5 columns. You have to take input from the user and save the value in the array if it's positive. Do this for all elements of the array. जी भाई, जिनको समझ आ गया अपने पास शुरू करें और हम यहाँ मिलके भी करेंगे। सही है, ओके लेट्स स्टार्ट। 2D array अगेन, इसके अंदर वैल्यूज नहीं है तो वी हैव टू डिक्लेयर इट। तो मैं बोलूंगा डिक्लेयर, देन array का नाम, values देन array Array ठीक है, देन array 1 2 3 1 colon colon 3 to colon 3 1 to 3 comma 1 1 colon colon 5 1 to 5 सर ये डू दिस फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे ये क्यों लिखा है? ताकि सारे वैल्यूज के लिए फिल करना है ऑफ integer 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 ठीक है, सही है। तो दिस इज डन फॉर ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमने कर लिया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कोई वेरिएबल जो डिक्लेयर करवाना हो फॉर इनपुट, नाम सर नाम p ले लेते हैं। count डिक्लेयर वैल्यू कर सकते हैं। डिक्लेयर वैल्यू कर लो, बिल्कुल कर सकते हैं। सर वैल्यू या वैल्यू नम, क्या है? वैल्यू भी लिख सकते हैं, नम भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा ओके ओके सर डजेंट मैटर। क्योंकि अच्छा डेटा टाइप क्या होगी, integer integer सर ये नाम इसलिए ले रहे थे कि हम ताकि हम लोग ये नाम इनपुट को करेंगे। इनपुट कर पाए। इनपुट करेंगे, अरे भाई ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारा। अब हमें लूप्स वगैरह स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम एक लूप ले लेते हैं। इस दफा मैं देखो, इस दफा मैं रो कॉलम नहीं ले रहा, इस दफा एक्स और वाई लेके कर रहा हूँ। सही है, ताकि आपको समझ आए कि हम एक्स और वाई भी करके लिख सकते हैं, या रो कॉलम करके कर लूँ, आप लोग जैसे बोले। और एक्सेल वैसे रहेगा। x और y चलें एक्स और वाई कर लेते हैं। फॉर एक्स पहला, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पहला वाला आप रो के लिए चला रहे हो। सही है, तो रो के लिए कितना चलाएंगे, 1 2 3 3 1 2 3, और उसी के साथ ही अच्छा दो दो फॉर लूप क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज मुझे पूरे एरे में वैल्यूज डालनी है। सही, याद रखना कि जब हम 2D एरे के सारी इंडेक्स, सारे रोज और कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए हम 2D ये टू नेस्टेड लूप लगाते हैं, वरना हम नेस्टेड लूप नहीं लगाते। जैसे हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम नेस्टेड लूप नहीं लगाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। सर फॉर y इक्वल्स टू 1 2 जी 5। 5 सर अगर हमने लिखा फॉर एक्स 1 2 3 इनपुट नम, फिर फॉर वाई 1 2 5 इनपुट नम, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ ना। खत्म इसको होने दो, फिर क्वेश्चन वगैरह पूछा करो एंड में। एक साथ लूप लगाने के बाद अब इनपुट करेंगे। बेटा बिलाल, ये अभी आपने ज्वाइन किया क्लास, ये टाइम है कोई क्लास ज्वाइन करने का? बिलाल आफ्ताब, आवाज आ रही है मेरी आपको? बेटा ये इस टाइम ज्वाइन किया आपने क्लास, इस टाइम क्यों ज्वाइन किया आपने क्लास? जवाब दे जल्दी से।
सॉरी बेटा, आप मैं अलाउ नहीं कर सकता अभी इस टाइम आपको, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैं नहीं कर सकता अलाउ। ओके, फॉर y इक्वल्स टू 1 to 5, ये हो गया। अब हम इनपुट करवाएंगे, ठीक है। इनपुट करवाने के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट दूं तो मैं क्या लिखूंगा, आउटपुट Enter your number. एंटर योर नंबर, और मैंने बोल दिया इनपुट नम। अब हमने वेरिएबल में से सेव करवा लिया। अब हम वेरिएबल से क्या करेंगे, अब हम वेरिएबल से एरे में सेव करवाएंगे। कैसे करेंगे वेरिएबल से एरे में सेव? अब देखें, सर आपका इफ एरे, स्टेटमेंट। हाँ आपके एरे का नाम है वैल्यूज, तो मैंने लिखा वैल्यूज, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, X, X, comma, X, Y. X, Y. कॉमा वाई। जिस तरह हम रो कॉमा कॉलम लिखते थे इसी तरीके से एक्स कॉमा वाई। और ये तब लिखेंगे हम, दोनों काउंटर्स की वैल्यूज तब लिखेंगे जब हमें पता होगा कि सारी वैल्यूज को हम एक्सेस करना है और कोई भी ऑर्डर हो सकता है। तो एक्स और वाई में ऑर्डर ये होगा कि यूं एक्सेस होंगी, सही है। मतलब पहले पहले पूरी रो हो जाएगी, फिर सेकंड रो होगी, फिर सेकंड थर्ड रो होगी, इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे वाई कॉमा एक्स रखूंगा तो क्या होगा, सर कॉलम तो पहले पहले आ जाएगा। कॉलम हो गया फिर रो। हाँ तो फिर ये इस तरह हो जाएगा कि फिर यूं चलेगा, ठीक है। फिर गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन अगर आपकी एक आदत है कि यूं चलानी है तो फिर यूं चलाओ, फिर बार बार चेंज नहीं करो। तो इसमें वैल्यू क्या डाल दूंगा, एरो नाम नम, ठीक है। और अब मैं फॉर लूप को क्लोज कराने वाला हूँ। अंदर वाला फॉर लूप क्लोज होगा, बाहर वाला फॉर लूप क्लोज हो जाएगा। और इसमें लिखा है आपको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव भी तो करना है। हाँ यहाँ पे हमने बोला है ना कि सेव द वैल्यू इफ इट्स पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। तो पॉजिटिव सर के लिए क्या इनपुट करें नम फिर के हम, बाद लगेगी ना इफ एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। हाँ इफ स्टेटमेंट कहाँ लगेगी, इनपुट के बाद लगेगी। यस इनपुट सर, के बाद आप लोगोगे if values सही है, x, पहले y लगेगी सर, is greater इनपुट than के बाद 0, लगेगी, बिल्कुल सही है। then value. बाद लगेगी, वो हाँ सेव होने से पहले लगेगी। हाँ, तो हम बोलेंगे कि इनपुट तो करा दिया, सही है। अब ये भी चेक कराओ, सही है। मेरे तो जहन में ही नहीं आया, मैंने इस पे पॉजिटिव का चेक लगाया था कि अगर इफ मेरी जो भी मेरा नम है वो ग्रेटर हो किससे, 0 जीरो से, सर तो इक्वल टू आप भी आएगा ना। सेव करवा दो। नहीं, पॉजिटिव में फिर हम ग्रेटर देन जीरो ही लेते हैं। अगर सर वो अगर जीरो मैंने मेंशन लिखा करे, if values x, y is नहीं 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 greater नहीं, than 0, वैल्यूज एक्स कॉमा वाई तो बाद में पिक किया ना मैंने, पहले तो इनपुट में कराया ना नम में, पहले तो मैंने नम में इनपुट कराया ना, फिर मैंने चेक करवाया, फिर मैंने सेव करवाया, सही है। डायरेक्ट सेव नहीं कराया, अगर मैं डायरेक्ट सेव कराता तो वो तो वैल्यू चली आती विदाउट एनी चेकिंग। पहले मैंने वेरिएबल में चेक करा लिया, इनपुट मैंने नम में करवा दिया, फिर नम को चेक कराया, अगर वो ग्रेटर देन जीरो हो तो फिर वो वैल्यू उसके अंदर सेव हो जाए, एंड देन नेक्स्ट वाई एंड नेक्स्ट एक्स। क्लियर है सबको? तो 0 भी तो पॉजिटिव होता है ना। नहीं नहीं, जब पॉजिटिव की बात आ रही हो तो फिर आप ग्रेटर देन जीरो बोलेंगे, क्योंकि इसमें जब पॉजिटिव की बात होगी तो हम ग्रेटर देन जीरो ही यूज करेंगे, जीरो नंबर अलग चीज है, सही है। अच्छा, अब इसी टाइप का एक और, यहाँ पे किसी का और कोई सवाल? यस जी सर, जी मुझे क्वेश्चन है सर। मुझे सब जी जी, एक एक करके पूछे, बोले। जी अली सर पूछे। एंड इफ नहीं लगाया। एंड इफ नहीं लगाया, एंड इफ नहीं लगाया, एंड इफ लगेगा। जी भाई पूछे। and if सर values डिक्लेरेशन ये कैसे की है सर, मतलब डिक्लेयर वैल्यूज, डिक्लेयर नम, ये कैसे हुआ? नम तो वेरिएबल है ना, वो तो डिक्लेयर होगा, और यहाँ पे तो 2D एरे डिक्लेयर हो रहा है। अभी मैंने बताया था ना 2D एरे डिक्लेयर करने का तरीका, लास्ट अच्छा क्वेश्चन में भी किया, हाँ, ग्रेड को इस तरीके से वो होगा। जी सही से। जी। और सर ये वैल्यूज एक्स वाई ये कैसे हुआ? जैसे रो कॉलम में लगवाए थे ना पहले, रो कॉमा कॉलम में समझाया था ना ये पूरा, किस तरीके से हर एक एक सेल को हम एक्सेस करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी हम हर एक एक सेल को एक्सेस कर रहे हैं, 3 रोज है 5 कॉलम्स के अंदर। तो हमने तो जो भी सर इसमें ऑटोमेटिक काउंटर लेंगे ना, यहाँ पे जैसे एक्स और वाई लिया है ना, तो यहाँ पे भी एक्स और वाई ले लेंगे। यहाँ पर हमने रो और कॉलम लिए थे, तो यहाँ पे अंदर हम रो और कॉलम लिया है। ये होता है, बेसिक्स नहीं बनी अच्छा, होंगी ना आपकी, तभी इश्यूज आएंगे आपको। आपको पिछली रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी मिल जाएंगी, सही है, सही से। सर तो सेट हो सर जाएगा सर जी। इसमें ये वैल्यू जो है ये वो है, क्या बोलते हैं, वेरिएबल है या क्या है? हाँ यहाँ पर वैल्यूज, वैल्यूज एरे का नाम है और नम वेरिएबल है। अच्छा, जी अगला सवाल। सर यहाँ पर एक सेकंड, एक एक करके पूछा, अली बोले।
सर मैं कह रहा था कि लाइक अब ये इनपुट नाम हमने एक बार लिखा है तो उसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। एक्स और वाई की वैल्यू थोड़ी, एक्स और वाई तो इंडेक्सेस है ना, ये तो रो है ना, वैल्यू थोड़ी है, और ये तो कॉलम है, जी, ये तो प्लेसेस है, जैसे पोजीशंस है। रो के लिए भी एक प्लेस होगी और हाँ ये और तो क्या कहते हैं पोजीशंस है ना, कॉलम के लिए भी। ये कुछ इस तरह है कि 3 रो और 5 कॉलम, ये कुछ इस तरह का बॉक्स है देखो, सही। 1 2 3 1 2 3 4 5, जो भी नंबर आएगा वो एक एक करके सेव होता जाएगा रो कॉलम के हिसाब से। रो कॉलम कोई वैल्यूज नहीं है, वो तो अच्छा, इंडेक्सेस है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करूं? सर सर प्रॉम इसमें आउटपुट मैसेज करना होता हर है? क्वेश्चन में जरूरी होता है? नहीं, प्रॉम्प्ट मैसेज डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से, वो अगर बोलेगा तो हम करेंगे, नॉर्मली वैसे हम ऐड करते हैं आउटपुट वगैरह में तो करते हैं, सर ठीक है। यहाँ अब ये पर बहुत हमने इंपॉर्टेंट, हाँ पॉजिटिव में ग्रेटर देन 0 लगाया है, तो हमने लास्ट कुछ सूडो कोड जो किए थे उसमें ग्रेटर पॉजिटिव पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाया था। नहीं नहीं, पॉजिटिव अगर होगा तो वो ग्रेटर देन 0 ही लगाया होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब लगाया होगा जब वो 0 नंबर्स भी एक्सेप्टेबल होंगे तो, सही है। अच्छा, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, वो हाँ दिया हुआ था। बिल्कुल। क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सारे ध्यान देते हैं। एन एरे, और एरे का नाम है, मैं अपनी तरफ से रख रहा हूँ अभी तो, डिटेल्स, ठीक है, हैज 2, बल्कि मैं बोल देता हूँ 20 रोज एंड 2 कॉलम्स अच्छा सर सुने। containing, एक सेकेंड, containing student containing students name and their ages of 20 students, ठीक है। हमें क्या करना है, take input of student name for 20 students and save them in the array, ठीक है जी। बोलें, जल्दी से बोलें, फिर मैं सवाल की तरफ आऊँ। सर मैं कह रहा था कि ये जो आपने पिछले क्वेश्चन में लिखा था डू जस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स, अगर ये नहीं लिखते तभी भी कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता ना? नहीं नहीं, तो कोई सभी इफेक्ट नहीं पड़ता, बिल्कुल ऐसा ही। वो मैं तो देखो, जब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ अपने एंड से बना रहा हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन मैं हर क्लास में डिफरेंट बना रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। पास पेपर्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं ना, हम हमेशा हर चीज के पास पेपर्स देखते ही हैं, तो वो वहाँ के भी हम नेक्स्ट क्लासेस में हम उसके भी देखेंगे कि 2D एरे की एरर के चेकिंग किस तरह आती है, डिफरेंट क्वेश्चन किस तरह आते हैं। अच्छा, ज्यादातर 2D एरे जो है एरर चेकिंग में आता है। An array details has 20 rows and 2 columns containing student name and their age of 20 students। तो मैं इसको जरा एक्सट्रैक्ट बनाऊं ना, तो ये कुछ इस तरह की बात कर रहा है कि एक एरे है जिसका नाम है डिटेल्स, और उसमें 2 कॉलम्स होंगी, 20 रोज होंगी। देखो मैं राइट साइड पे थोड़ा सा इसको ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह की चीज है जिसमें वो कह रहा है कि 2 कॉलम्स होंगे और 20 रोज होंगी। तो 20 रोज होंगी तो इस तरह रो 1 रो 2 रो 3 रो 5 रो 6, इस तरीके से ये टिल 20 होंगी। मेरा डॉट डॉट डाल दिया, सही है। और 2 इसके होंगे कॉलम्स। पहला कॉलम जो होगा ना, कंटेनिंग स्टूडेंट नेम एंड देयर एज, तो पहले कॉलम में क्या होगा, स्टूडेंट का नाम, नेम Name. होगा, और दूसरे कॉलम में क्या होगा, उनकी एज, एज। एज होगी, ठीक है ना। तो ये तो हमें समझ में आता है ना, ये तो प्योर कॉमन सेंस है, मतलब पढ़ने वाले को समझ में आ रही है बात है। अब आप ये मत समझना कि पहले में एज, उसने बोला हुआ है, देखो जो जो ऑर्डर में बताएगा ना वही ऑर्डर होगा, पहले में नेम फिर एज, ठीक है, ऑफ 20 स्टूडेंट्स। अब हो सकता है एजेस ऑलरेडी पड़ी हुई हो वहां पे, वो कह रहा है कि नेम जो है ना स्टूडेंट के, वो आप एज एन इनपुट लो और सेव कराओ, फिर इनपुट लो फिर सेव कराओ, फिर इनपुट लो सेव कराओ। तो ऑलरेडी एजेस पे तो मुझे कोई काम नहीं करना, एजेस पे तो मुझे कोई काम करना ही नहीं, क्योंकि एजेस या हो सकता है हो सकता है ना हो, मुझे सारा काम सिर्फ एक सिंगल नेम के कॉलम पे करना है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि मैं क्या नेस्टेड लूप यूज करूंगा या सिंगल लूप यूज करूंगा, सोच के बता। सिंगल लूप। सिंगल लूप यूज करूंगा, बेहतरीन। वजह ये है कि मैं तो थोड़ा सा 1D एरे वाला काम करने लगा हूं ना, मतलब मैं एक लिस्ट की तरह काम करने लगा हूं ना यहाँ पे, और लूप भी सिंगल होगा क्योंकि मुझे बार बार कॉलम और रो शिफ्ट नहीं करना है, इस दफा मुझे एक सिंगल कॉलम पे काम करना है। तो बिल्कुल सही है, मैं सिंगल लूप लगाऊंगा। तो तो एरे सर को 1D डिक्लेयर एरे नहीं के साथ करते, कर सकते हैं? 1D एरे में सिंगल लूप ही लगता है, नेस्टेड की जरूरत नहीं होती। अब मुझे इस पे वो करने दीजिएगा, फिर एंड में आप क्वेश्चंस करिएगा, सही है।
अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, सिर्फ अब आप लोग सारे सुने इसको। अच्छा, डिक्लेरेशन एरे की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी एजेस वगैरह हम ये अज्यूम करें कि पड़ी हुई है, सही है। हमें डिक्लेयर यहाँ पे क्या करना है, इनपुट के लिए क्या डिक्लेयर करूं, डिक्लेयर के लिए मैं एक नेम के नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। कोलन डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आ गई। बेटा बैकग्राउंड जिसके नॉइज आ रही है वो माइक्रोफोन नहीं ओपन करे, सही है। आप लोग कोशिश क्या करोगे, जब भी आप लोग क्लास लो थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट किया करो, वरना इस तरह बैकग्राउंड सर नॉइज से एरे वैसे को भी पहले पढ़ा नहीं डिक्लेयर जाता। नहीं करेंगे? एरे को नहीं कर रहा ना डिक्लेयर, मैं अज्यूम कर रहा हूँ एरे में वैल्यूज पड़ी हुई होंगी, एज वगैरह। अच्छा, अब क्या करें, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। फॉर लूप में मैं क्या लूँ, एक्स वाई कुछ भी आप लोग ने लेना है ले लो, और आपके हिसाब से क्या लूँ मैं, काउंटर क्या लूँ, ऑटोमेटिक काउंटर एक्स ले लूँ। चलो एक्स ले लेता हूँ। एरो कहाँ से कहाँ तक चलाऊं उसको, 1 to 20, बेहतरीन, सही है। इनपुट ले लेते हैं, एक मैसेज डाल देते हैं यूजर के लिए कि प्लीज एंटर योर नेम, क्योंकि नेम है ना, आप इसमें ये गड़बड़ नहीं कर देना, नम नहीं लिख देना, हमें नेम चाहिए। और मैंने बोल दिया इनपुट नेम, मैंने तो वेरिएबल नेम का लिया है ना, इनपुट नेम, नेम में इनपुट कराना है। सवाल में कह रहा है ना कि टेक इनपुट ऑफ स्टूडेंट नेम फॉर 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको सेव करवाना है, कोई चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी, डायरेक्ट सेव कराना है। तो इनपुट नेम के बाद इसको सेव कैसे कराऊंगा, सोचें, सोच के बताइएगा, बल्कि देखें पहले, और फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे बाद में। पहले इसको देखें होगा किस तरीके से। अब मैं एरे को थोड़ा सा डिफरेंटली यूज करूंगा, जरा देखें। एरे का नाम है डिटेल्स, सही है। तो मैं बोलूंगा डिटेल्स का ब्रैकेट में सबसे पहले रो वाली जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, रो तो बदलनी है, रो रख दूंगा एक्स, और कॉलम की जगह क्या रखूंगा, कॉलम की जगह मैं 1 रख दूंगा, क्योंकि कॉलम तो बेटा फिक्स है ना, कॉलम तो फिक्स है, कॉलम तो 1 कॉलम पे कर रहे हो ना सारा काम, कॉलम पे 2 पे जा रहे हो क्या आप, 2 पे तो जा ही नहीं रहे, कॉलम 1 पे ही सारा काम कर रहे हैं ना। तो कॉलम 1 हमने कर दिया फिक्स कि 1 ही रहेगा। चेंज क्या होगा, चेंज होगी रोज, जो एक्स है वो चेंज होगा। तो 1,1 फिर हो जाएगा 2,1 फिर हो जाएगा 3,1 4,1 5,1 6,1, इस तरह बढ़ेगा। और क्या ऐड करवाना है, नेम ऐड करवाना है, और कुछ काम करवाना है, और कोई काम नहीं करवाना। फॉर लूप को मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लोज, और मेरा प्रोग्राम हो गया खत्म, एंड। सर आपने एज यूज नहीं किया इसमें? एज को नहीं करना ना कुछ भी, उसने बस बोला है कि स्टूडेंट्स के नाम ऐड कराने, टेक इनपुट ऑफ स्टूडेंट्स नेम फॉर 20 स्टूडेंट्स एंड सेव देम इन द एरे, बस। तो इसमें वो एज डिक्लेरेशन नहीं होगी एरे की? नहीं करी ना, हम ये अज्यूम करें कि एजेस डली हुई हैं ऑलरेडी, नहीं सिर्फ तो सर सर अगर वो नेम के बोलता लिए भी है डिक्लेयर तो name और करवाना age पड़ेगा ना। नेम को कराया ना बेटा, यार ये तो रहा, नेम को कराया तो है डिक्लेयर। अगर एरे अधूरा हुआ है या पुरानी वैल्यूज पड़ी हुई एरे में तो आप डिक्लेयर नहीं कराओगे। मैं करवाऊंगा ना, इस तरह के सवाल कराऊंगा 2D एरे वाले आगे। ये 2D अच्छा एरे सर सुने आपको, कि हाँ, 2 जगहों पे इसको आएगा, हम एक एरर डिटेक्शन टेक्निक में आएगा, और एक आखिरी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, वहां बहुत ज्यादा आएगा जी। सर इसको अगर हम वो क्वेश्चन कर लिखा सकते हैं ना। इनपुट आ, स्टूडेंट नेम एंड एज, तो फिर एज भी जाती, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एज भी इनपुट करो, तो फिर हम डिटेल्स का x,2 में सेव कराते हैं, समझ आई, डिटेल्स का x,2 में सेव होता फिर उसकी एज, और इनपुट हो जाती है एज। मैं इस तरह का अच्छा सवाल भी दूंगा होमवर्क टू में। डी एरे के साथ किया है तो उसके साथ भी तो कर सकते हैं 1D एरे के साथ, क्योंकि 2 कॉलम में तो हमारा काम ही नहीं है। हाँ, तो हम नहीं करते ना, हम 1D एरे में तो सिंगल इंडेक्स को ही यूज करते हैं, हम वो ब्रैकेट में 2 चीजें यूज ही नहीं करते, हम लिखते ही कॉमा के बगैर है 1D एरे में। ये तो 2D एरे में हमें कॉमा लगाना पड़ता है कि कॉलम और रो दोनों बताने पड़ते हैं।